ऐसा व्यक्तित्व हो चुका है नीरज कि उसके सम्मुख निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने में थोड़ा सा मन आशंकित सशंकित है, क्योंकि इतने श्रेष्ठ उद्घोषक के साथ जब हम यहाँ पर अपने वक्तव्य को, अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं तो थोड़ा सा मन डरा रहता है। जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन मंच पर कि हे अतिथि तेरे आगमन से यह धरा पुलकित हुई, ही में रची स्नेह भाषा पलक में अनुदित हुई, गाती धरा यह और गाता साथ में वो नत, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। हम अपने सभी संरक्षकों से अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले मान सम्मान का उत्तरी वस्त्र, शीर्ष वस्त्र, टोपी पहनाकर दोनों ही अतिथियों का स्वागत करें। श्रद्धेय श्री ध्रुव सिंह मर्तोलिया जी और श्री खड़क सिंह रावत जी से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे अतिथियों को टोपी पहनाकर उनका स्वागत और तालियों के साथ हम अपने उत्तराखंडी इस सम्मान को सम्मान दे रहे हैं। अनुरोध है श्री प्रेम सिंह ब्रजवाल जी और श्री भरत सिंह रावत जी से स्मृतियों के प्रतीक, ये प्रतीक चिन्ह हम दोनों महानुभावों को भेंट करने जा रहे हैं। पुनः तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ आप इन क्षणों को वंदित, अभिनंदित करेंगे। और अब हम श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया जी एवं श्री खड़क सिंह रावत जी से प्रार्थना करेंगे कि नीरज, ये एक विशिष्ट भेंट दी जा रही है। नीरज बताएंगे ये भेंट क्या है हमारे आगंतुकों को। ये भेंट एक तरह से एक उपहार, जिसे हम पहाड़ी गिफ्ट हैम्पर कह सकते हैं, वो है जो कि अपने प्रियजनों को उनके घर परिवार से, उनके गांव से दिया जाता है। तो ये हमारी ओर से भेंट। और ये अति विशिष्ट भेंट है पठान, और अक्सर इसका इतना जिक्र आजकल हो रहा है यहाँ पे। कल मैं अपने महिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा धर्मसत्तू जी से इसके विषय में वार्ता कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें सुगंधी है, इसमें हमारे पहाड़ की परंपरा है, बल्कि यूँ कहिए कि उत्तराखंड की आत्मा, उस क्षेत्र की आत्मा रची बसी है। एक अति विशिष्ट कर्तव्य निर्वहन हम करने जा रहे हैं। श्री गजेंद्र सिंह पांगती जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। शौका शब्दकोश किताब का विमोचन यहाँ पे होना है। अतिथियों के कर कमलों से ये पुस्तक अब यहाँ पर लोकार्पित होने जा रही है। गांधी जी कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र पुस्तक है, और एक अरबी कहावत है कि पुस्तक जेब में रखा हुआ वो बागीचा है कि जब चाहें आप उसके सुंदरता को निहार सकते हैं और उसकी खुशबू ले सकते हैं। तो आइए, पुस्तकों में जो अमृत बसा है, उस पुस्तक का, उस उक्ति को चरितार्थ करते हुए करताल ध्वनि के बीच में शौकी शब्द कोश किताब का विमोचन हुआ है। बहुत ही सुंदर सलोना आज का ये वातावरण। मैं श्री गजेंद्र सिंह पांगती जी को माइक्रोफोन पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। 2 शब्द आज के इस पुस्तक के विषय में बताने की कृपा करेंगे श्रद्धेय गजेंद्र सिंह पांगती जी। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि हल्द्वानी के विधायक माननीय सुमित हरदेश जी और श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी, विशिष्ट अतिथि का स्वागत करता हूं। इंदिरा जी का हमसे, हमारे समाज से बहुत लगाव था। हम उन्हें अपने परिवार का ही अंग मानते थे, और सुमित जी भी उसी तरह का संबंध हमसे बनाए रखे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी रखते रहेंगे। जहाँ तक पंचपाल जी का सवाल है, ये जिस निस्वार्थ भाव से वह काम कर रहे हैं वो हमारे समाज में एक आदर्श है। मैं हमेशा कहता हूँ
जिनके पास धन है वो धन से समाज की सेवा करिए, जिसके पास ज्ञान या हुनर है वो अपने ज्ञान और हुनर की सेवा समाज को दीजिए, और जिनके पास स्वास्थ्य है तो वो अपने श्रम से समाज का काम करिए, तभी समाज का सर्वोच्च और सर्वांगीण विकास होगा। मैं खाली 2 शब्द कहना चाहूँगा इस शब्दकोश के बारे में। इसकी रचना करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो हमारी विलुप्त होती संस्कृति है उसको बचाया जाए। संस्कृति तब तक नहीं बचेगी जब तक हमारी बोली और भाषा नहीं बचेगी। बोली और भाषा तब तक नहीं बचेगी जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं। लेकिन हम तो सब भूल चुके हैं, हम ही भूल चुके हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो उनको इस चीज़ को सिखाना है, उसके लिए शब्दकोश लिखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 6 अक्टूबर को एक ऑनलाइन शब्दकोश लॉन्च किया गया था 35,000 वर्ड्स का, और उसी के क्रम में प्रिंट एडिशन शब्दकोश 19,000 का संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किया गया है। इसमें शब्द रचना और शब्दों के अर्थ की पुष्टि के लिए मुझे डॉक्टर शेर सिंह पांगते जी की रचनाओं, बसंती टोलिया, लक्ष्मू, हरीश धमसक्तू और मेरी धर्मपत्नी अनीता से बहुत सहयोग मिला। मैं उन सब का आभारी हूँ। और डिक्शनरी की एडिटिंग करने में और वेबसाइट के लिए टेम्पलेट बनाने में मेरी बहू नीता ने जो काम किया, और ट्राइलिंगुअल बनाने के लिए शब्दों को क्लब करना, सेपरेट करना और डिलीट करना सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने में मेरे पुत्र भूपेश ने जो मुझे सहयोग दिया, और ऑनलाइन लॉन्चिंग के लिए नवीन, बड़े पुत्र नवीन ने जो काम किया, मैं उन सब का आभारी हूँ। अब ये आपके पास प्रस्तुत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस शब्दकोश को देखिए। जो शब्द इसमें आपको न मिले तो आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन में आपको livingdictionaries.app/hockey से वेबसाइट मिलेगा। उसमें और शब्द आपको मिल जाएंगे। यदि उसमें भी आपको शब्द न मिले तो कृपया वो शब्द मुझे या हरीश धमसक्तू को भेज दीजिए। हम उसका आंकलन करके उसको उसमें इंक्लूड कर देंगे। जिस तरह से इसको बनाने में मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया था, अब इसको अद्यतन करने के लिए और समृद्ध करने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा। आप अपना सुझाव और भूल सुधार, टाइपिंग एरर सुधार के लिए बताते रहिए, और ये क्रम जारी रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, यंग बच्चे, याद रखिएगा, आपको यदि कोई शब्द नहीं आता है तो उसकी सुविधा के लिए मैंने 60 इसमें ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं। तो आप लाइन ग्रुप में जाइए, आपको तत्संबंधी सारे शब्द एक लिस्ट में मिल जाएंगे, और उसमें जो शब्द आप ढूंढ रहे हैं वो शब्द आपको मिल जाएगा। और दूसरी सलाह मैं बताना चाहूँगा बच्चों को, खास करके बच्चों को, इवन 40 ईयर से कम के लोगों को, कि आप कैसे शौका बोली को अपना सकते हैं, अंगीकृत कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है। आप लोग हिंदी अंग्रेजी का पर्यायवाची वर्ड्स देखने के लिए अक्सर गूगल में जाते हैं। गूगल में आपको एक कमी मिलेगी, जो शब्द आप ढूंढेंगे उसका केवल एक ही शब्द हिंदी का मिलेगा, अंग्रेजी के बदले अंग्रेजी का हिंदी का एक ही शब्द मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होगा। लेकिन यदि वेबसाइट में जाएंगे जो मैंने दिया है, तो उसमें एक शब्द के पीछे कई शब्द मिलेंगे। मान ला जाए शौकों का आप बिचैन शब्द देखेंगे, तो बिचैन के लिए आपको 8-10 अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे और 8-10 हिंदी के शब्द मिलेंगे। तो मैं ये बच्चों को अनुरोध करना चाहूँगा, आज से गूगल में जाना बंद कर दीजिए। सारे शौकाओं के लड़के और बड़े बूढ़े भी कर सकते हैं, गूगल में जाना बंद कर दीजिए। livingdictionaries.app/hockey में जाइए। आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ शौकी शब्द भी मिलेगा। एक ही नहीं, एक ही शब्द के अनेक शब्द मिलेंगे। और यदि आप ऐसा करेंगे तो हौले हौले आप शौका भाषा, शौका बोली सीख जाएंगे। और यदि आप ऐसा करने में समर्थ हुए तो आप परोक्ष रूप से शौका समृद्धि को बचाए रखने में भी अपना योगदान करेंगे। यही मेरी आपसे आशा है। धन्यवाद।